अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ज़ूलॉजी मिलर हर्ले 5 एडिशन चैप्टर 20 रिप्टाइल्स और आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे क्लास रेप्टिलिया के आर्डर स्क्वामेटा का सब आर्डर एम्फिस्बियानिया। स्टूडेंट्स, अगर हम इस आर्डर एम्फिस्बियानिया की बात करें तो ये इतना बड़ा आर्डर नहीं है, ये छोटा आर्डर है। इसमें ओनली 135 स्पीशीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती, लेकिन इससे भी छोटा एक हमने आर्डर डिस्कस किया था, सब आर्डर नहीं। ये सब आर्डर सबसे छोटा यही है, लेकिन अगर हम आर्डर की बात करें तो हमने आर्डर रिंकोस्फेलिया डिस्कस किया था, जिसमें ओनली 1 स्पीशी थी, जिसको हम टुआट्रा या स्फेनोडोन पंक्टेटस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, वो कहता है कि अगर हम इस एम्फिस्बियाना की बात करें तो इसके जो मेंबर्स हैं ये स्पेशलाइज्ड बरोअर हैं, मीन कि ये ज़मीन में बिल बनाने के बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब तेज़ी से ये बिल बना लेते हैं। और ये अफ्रीका के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट हैं और उसके साथ साथ ये साउथ अमेरिका के अंदर भी प्रेजेंट हैं और ये मिडल ईस्ट में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी तक हमने इसकी नंबर ऑफ स्पीशी, बरोइंग कैपेसिटी, एबिलिटी और उसके बाद हमने इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया है। अब मज़ीद देखते हैं कि इसकी जो बॉडी है उसके फीचर्स कौन कौन से हैं, मतलब इसकी बॉडी हमें कैसे नज़र आती है। इसकी बॉडी वर्म लाइक होती है, जिस तरह अर्थ वर्म होता है। इट मीन कि हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि स्नेक की तरह लॉन्ग बॉडी होती है। या आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी इसकी फ़ोटो कि इस तरह का ये एनिमल है कि ये वर्म की तरह है। तो इस वजह से हम इनको वर्म लिजर्ड्स भी कहते हैं। सब आर्डर एम्फिस्बियाना के जो मेंबर्स हैं इनको वर्म लिजर्ड भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, हम इसके बॉडी फीचर्स देखें तो वो कहता है ये लेगलेस होते हैं, मीन इनकी कोई लेग्स वगैरह नहीं होती। इसी वजह से इनको वर्म लाइक कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि हमारे पास अर्थ वर्म है तो उसकी भी लेग्स नहीं होती। उसके बाद स्कल इनका जो होता है वो वेज और शाउल शेप होता है। ये जिस तरह खुरपा होता है उस तरह का इनका जो हेड होता है वो उस तरह का होता है। और अगर हम इनकी डेंटिशन की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेंटिशन ऑफ एम्फीबियानास। मतलब कि जो सब आर्डर एम्फिस्बियाना के जो मेंबर्स हैं उनकी डेंटिशन कैसे होती है। तो इनका जो अपर जा है स्टूडेंट्स, उसके अंदर ओनली 1 और मिडल के अंदर एक ही टीथ होता है। इनके पूरे माउथ में एक ही टूथ होता है, एक ही दांत होता है और वो भी अपर जाके सेंटर में। तो यही चीज़ इसको बाकी जितने भी रिप्टाइल्स हैं उनसे ये डिफ्रेंशिएट करती है, डिस्टिंग्विश करती है। जिस तरह रिंकोस्फेला में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर अपर जा में 2 रोज ऑफ टीथ थी और अंदर वाली साइड पर या लोअर साइड वाला जो जा था उसमें ओनली 1 रो थी। वो उसका एक स्पेसिफिक और यूनिक कैरेक्टर था। तो इनका जो यूनिक कैरेक्टर है वो ये है कि इनका जो अपर जा है उसके अंदर ओनली सिंगल, ऊपर से नीचे की तरफ सिंगल एक ही टूथ है, एक ही दांत है। तो उसने कहा है कि ओनली सिंगल मीडियन मीन सेंटर में होता है, टूथ इन द अपर जा दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम ऑल अदर रेप्टाइल्स, जो कि बाकी सारे रेप्टाइल से इसको डिफ्रेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसकी स्किन के बारे में। स्टूडेंट्स, इसकी जो स्किन होती है ये बहुत लूज होती है और ये जो लूज होती है वो स्पेसिफिक इंटरवल्स पर लूज होती है। मतलब कि यहाँ तक ये लूज है, फिर यहाँ तक लूज है, फिर यहाँ तक लूज है, फिर यहाँ तक लूज है। इस तरीके से इसकी जहाँ जहाँ से लूज होती है वहाँ से छोटे छोटे उभार बनते हैं, रिंग लाइक। तो उन छोटे छोटे वो जो उभार बनते हैं ना इनकी स्किन के ऊपर, जहाँ पर स्किन इनकी लूज होती है वहाँ पर ये कुछ फोल्ड्स बन जाती हैं बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ वो जो फोल्ड्स बनती हैं उनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं एनुलाई। ये रिंग लाइक फोल्ड्स होती हैं। एक्चुअली ये फोल्ड कैसे बनती हैं, जहाँ पर फोल्ड होती है स्किन की बाहर की तरफ वहाँ से स्किन बॉडी के साथ टाइटली अटैच नहीं होती बल्कि लूज होती है। सो दैट्स वाई रिंग लाइक एक जो है वो एनुलाई बन जाती है।
تو डेट्स आई उसने कहा कि एनुलाई आर रिंग लाइक एंड लूजली अटैच विद बॉडी। अब ये जो लूजली अटैच एनुलाई हैं, इनका एक खास फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? वो कहता है कि जब ये, चूंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि दीज आर स्पेशलाइज्ड बरोवर, जब ये बिल में घुस जाते हैं तो बिल में घुसते हुए हो सकता है इनको कोई पीछे से प्रीडेटर पकड़ कर खींचता है, तो ये बाहर नहीं उससे खींचे जाते, इसलिए चूंकि ये अपने बॉडी को बिल वाली जो, यानी कि इनकी जो बरो वाली जगह होती है, बिल होता है जिसमें ये घुस जाते हैं, उसके अगेंस्ट अपने एनुलाई को एक्सपैंड कर लेते हैं। तो जब ये एनुलाई को एक्सपैंड करते हैं तो इस वजह से इनकी जो प्रेशर होता है बॉडी का वो ज़्यादा, ग्रिप इनकी जो होती है वो ज़्यादा बन जाती है और ये खींचने से बाहर नहीं निकलते, प्रीडेटर के खींचने से ये बाहर नहीं निकलते। सो डेट्स वाई ये अपने प्रीडेटर से बच जाते हैं। सो उसने कहा कि स्किन एक्सपैंड ड्यूरिंग द बरो, जब ये बरो करते हैं तो इनकी जो स्किन होती है वो एक्सपैंड कर जाती है। अब हम देखते ये हैं कि इसको हम एम्फिसिबियनिया क्यों कहते हैं। वो इसलिए कि इनकी बॉडी के अंदर बोथ डायरेक्शन में मूव करने की एबिलिटी होती है। सो डेट्स वाई इसको एम्फिसिबियनिया नाम दिया गया है। वो कहता है कि ये मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, सो नेम, कि चूंकि ये, मतलब अगर हम स्नेक की बात करें तो ओनली हेड साइड की तरफ वो मूव करता है, टेल साइड की तरफ वापस वो मूव नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से इनकी अगर हम बात करें तो ये दोनों साइड पर, मतलब फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी सेम एबिलिटी के साथ ये मूव कर लेते हैं। सो डेट्स वाई इनको एम्फिसिबियनिया कहा गया, मतलब बैक एंड फोर्थ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इनकी फीडिंग की अगर बात करें तो वह कहता है कि ये वर्म जो हैं, ये वर्म्स जो होते हैं ये उनको, जैसे अर्थवर्म वगैरह, ये उनके ऊपर फीडिंग करते हैं, और जो छोटी इंसेक्ट्स होती हैं ये उनको भी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये ओवी पैरस हैं। ओवी पैरस मीन कि ये अंडे देते हैं, जबकि स्नेक्स में हमने पढ़ा था कि सम स्नेक्स आर वीवी पैरस, जो कि बच्चों को बर्थ करते हैं। तो वीवी पैरिटी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये ओनली ओवी पैरस हैं, मीन अंडे देते हैं और फिर अंडों से आगे इनके बच्चे निकलते हैं।